परमेश्वर के अभिषेक, उसकी सामर्थ्य को आप अपने जीवन में आते हुए आज देखेंगे। शैतान के वो बंधन जो गुप्त में वो टूटने वाले हैं आज। आमीन। शैतान की सामर्थ्य जहां पे आपके जीवन में उसने कब्जा किया, वो गुप्त रूप से वहां से शैतान आज भागने वाला आपके जीवन को छोड़ के। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन क्या करना है आपको? आपको अपने हृदय को खुदा के सामने खोलना है आज। अगर आज आप रेडी हैं तो मैं कहना चाहता हूं खुदा रेडी है, परमेश्वर तैयार है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। कितने जन पिछले संडे की मीटिंग में थे? प्रेज द लॉर्ड। और कितने जन ऐसे हैं जिनके जीवन में बदलाव को आपने देखा है, अपने जीवन में बदलाव को देखा, गवाही के साथ वापस आए? कितने जन ऐसे हैं? आपको अपनी टेस्टमनीज को, जब टेस्टमनी के लिए हम जाएंगे, आपको अपनी टेस्टमनीज को जल्दी से बताना है। पीछे जाके हम कुछ गवाहियों को लेंगे जब प्रार्थना हम करने वाले होंगे, ताकि खुदा आपकी गवाही के द्वारा, अपने वचन के सामर्थ्य के द्वारा आपको मल्टीप्लाई करे। हालेलुया। हालेलुया। आज कितने जन विश्वास करते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करने वाला है? हालेलुया। खुदा आपके घर में कार्य करने वाला है। मैं कहना चाहता हूं ये खुदा के हाथों में नहीं है, सबसे पहले ये आपके हाथों में खुदा ने दे दिया है। अगर आप अपने हृदय को खोलते हैं तो परमेश्वर अद्भुत रीति से आपके जीवन में कार्य कर सकता है। हालेलुया। जब भी मैं आपके ऊपर हाथ रखने वाला हूं आज के दिन में, आप वचन को सुनने वाले, उसके बाद आराधना में हम जाने वाले हैं, गवाहियों को सुनने वाले, उसके बाद जब भी मैं आपके ऊपर हाथ रखने वाला हूं, परमेश्वर की सामर्थ्य आपके जीवन में आने वाली है। आमीन। और आप बदलाव को देखने वाले हैं। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाएं। अगर भाई आपके साथ है, भाई भाइयों के साथ, बहनें बहनों के साथ हाथ मिलाएं और बोले आज के दिन में खुदा आपको बहुत ज्यादा ब्लेस करे। आज के दिन में खुदा आपका बहुत सारा ब्लेस करे। खुदा आपको आशीषित करे। खुदा आपको आशीषित करे। खुदा आपको मल्टीप्लाई करे, आपको मल्टीप्लाई करे, फलवंत करे, फलवंत करे। शैतान के बंधन आपके जीवन से टूटे, परमेश्वर आपको ऊंचा करे। आपकी आने वाली नस्लें, आने वाली जनरेशन आपके द्वारा ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम से। आमेन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। याद रखें, जो व्यक्ति बोलना जानता है, परमेश्वर की हजूरी में जैसे बोलने का पता है, वो अपने जीवन में खुदा के कामों को देख सकता है। आमेन। हालेलुया। आप बैठ सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस लॉर्ड। आज जब वचन को आप सुनने वाले हैं, अलर्ट होकर आपने बैठना है। अगर वचन आपके अंदर जा पाया, अगर आपके अंदर वचन ठहर पाया, तो निश्चय ही परमेश्वर की गवाहियां, उसका अभिषेक भी आपके जीवन में ठहर पाएगा। प्रेज द लॉर्ड। अगर वचन अंदर जा पाया तो प्रभु के सामर्थ्य भी आप अपने भीतर आते हुए देखेंगे और लोग बाहर बदलाव को आपके जीवन में देखेंगे। आमेन। आमेन। हालेलुया। कितने जनों के पास बाइबल है? अपनी बाइबल को ऊंचा उठाएं और कहें, परमेश्वर मैं धन्यवाद करता हूं आपके वचन के लिए। आपका वचन सच्चा है मेरे खुदा, और आपके वचन में जो लिखा है और जो मैं सुनने के लिए जा रहा हूं, उसकी आशीष मेरे जीवन में आने के लिए जा रही है, उसकी आशीष मेरे परिवार में आने के लिए जा रही है, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। एक बार फिर से आप सबको जय मसीह। खुदा आप सबको ब्लेस करे। मेरा विश्वास है आज का दिन बहुत खास रहने वाला है आपके लिए, और आज का दिन एक बार फिर से परमेश्वर के अभिषेक को आप अपने जीवन में आते हुए देखने वाले हैं। आज के दिन में मैं कहना चाहता हूं, बड़े बदलाव को आप अपने जीवन में देखने के लिए जा रहे हैं, उसके अभिषेक, उसके बहाव को देखने के लिए जा रहे हैं। कितने जन विश्वास करते हैं? तो आपने क्या करना, अलर्ट होकर बैठना है। अगर आप अलर्ट हैं, चेंज कर सकते हैं। अगर आप अलर्ट हैं तो याद रखें, खुदा कार्य कर सकता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सब जन अपने हाथों को उठाकर बोले, परमेश्वर की महिमा हो। पूरी ताकत के साथ बोल सकते हैं, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की स्तुति हो। आमेन। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। अब जितने जन यहाँ पे मौजूद है, आप में से हर एक जन अपने जीवन में आप चाह रहे होंगे कि बड़ा बदलाव आए, मुझे ब्लेस करे, मुझे बढ़ाए, मेरे जीवन में भी गवाहियां हो, मेरे जीवन में शांति हो, उन्नति हो। आप बहुत सी बातें ऐसी लेकर अपने दिल में बैठे होंगे कि खुदा अपने जीवन में ऐसा करे। ये हो सकता है, ये खुदा कर सकता है, लेकिन सबसे पहले हमें इस बात को समझना है। अगर हमें पता है हमारे जीवन में कमी कहां पे है, गड़बड़ी कहां पे है,
और अगर हमें पता है खुदा ये कर सकता है और हमें खुदा की हजूरी में बैठने का पता है, तो खुदा के महान कामों को हम देख सकते हैं। चेलों ने बाइबल में लिखा, यीशु मसीह के पास जाके कहा, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा। हालेलुया। कितने जनों ने इस वचन को पढ़ा है? याद रखें, बाइबल में लिखा प्रभु यीशु मसीह ने नहीं कहा कि तुम्हारे अंदर विश्वास कम है। इवन यीशु मसीह को पता है इनके अंदर विश्वास कम है, लेकिन यीशु मसीह ने नहीं कहा। याद रखें, प्रभु को पता है आपकी कमजोरियां क्या है, प्रभु को आपकी वीकनेस पता है, इवन प्रभु को यह भी पता है कि आपको किन चीजों की जरूरत है। लेकिन जब तक हमें महसूस नहीं होगा, खुदा कार्य नहीं कर सकता। जब तक हमें अपनी कमजोरियां जो हमारे जीवन में हमें नहीं पता कि यह कमजोरी है, यह रुकावट है, मुझे इससे आगे जाना है, जब तक आप उन बातों को लेकर खुदा के सामने जाएंगे नहीं, खुदा कार्य नहीं कर सकता। यीशु मसीह ने नहीं कहा कि तुम्हारे अंदर विश्वास की घटी, लेकिन चेले कह रहे हैं विश्वास कम है, हमें इसे बढ़ाना है, प्रभु हमारी हेल्प कर। याद रखें, अगर आप बीमार हैं, अगर आप प्रभु को नहीं कह रहे कि मैं बीमार हूं, प्रभु तेरे वचन में लिखा कि तूने अपने लोगों को चंगा किया, अपने लहू बहाने के द्वारा तूने प्रतिज्ञा दी है, मैं चंगा होना चाहता हूं, मेरे खुदा मुझे चंगा कर यीशु मसीह के नाम से, तब तक चंगाई पॉसिबल नहीं है जब तक आप नहीं कहेंगे। और ये वन टाइम प्रोसेस नहीं है कि आप संडे में बोलेंगे, संडे आएंगे और बोलेंगे कि मुझे चंगा कर, मुझे फाइनेंशियली ब्लेस कर, मुझे आत्मिक रीति से ब्लेस कर, और ये संडे वाले दिन ही आप बोलेंगे हो जाएगा। हो सकता है आप बाकी के 6 दिन प्रार्थना कर रहे हो, संडे आके बोले और हो जाए। हो सकता है आप 6 दिन प्रार्थना नहीं कर रहे, संडे आके प्रार्थना कर रहे हैं, हो सकता है ये काम ना हो, अगले 6 दिन आपको मेहनत करनी पड़े। पर अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, खुदा आपको ब्लेस करने के लिए तैयार, आपके जीवन को बदलने के लिए तैयार है। चेलों को लगा, फिर यीशु मसीह ने बताया तुम्हें करना क्या है। उससे पहले प्रभु यीशु मसीह ने नहीं बोला। जब आपको लग रहा है कि आप आत्मिक रीति से घटी में, आपको आत्मिक रीति से बढ़ना है, आप खुदा के पास जाएंगे, खुदा को बोलेंगे, खुदा बढ़ाएगा, खुदा रास्ता निकालेगा। फाइनेंशियली आपको पता है आपका गुजारा चल रहा है। याद रखें, आप जब इस जॉब के ऊपर जाते हैं, आपको पता चलता है एक समय के ऊपर, जब आप जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, आपका गुजारा हो रहा है, लेकिन असल में आपका निशाना वो नहीं होता कि ये इतना ही काम करते रहे, गुजारा होता रहे। आप में से हर एक दिन आगे बढ़ना चाहता होगा कि हम फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएं, अमीर हो हम। तो हर एक व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई टीचा रहता है, निशाना रहता है। उसी रीति से आत्मिक जीवन में भी आपका निशाना होना चाहिए। अगर आप बाइबल नहीं पढ़ पा रहे तो आपका निशाना होना चाहिए, सबसे पहले मुझे कंटिन्यूअसली बाइबल पढ़ने वाला बनना है, लगातार एवरीडे बाइबल पढ़ने वाला मुझे बनना है, इतनी देर में मुझे अपनी बाइबल फिनिश करनी है। ये निशाने आपके होने चाहिए। जब तक आपके जीवन में ये टारगेट नहीं होंगे, इवन आपकी प्रार्थना में आप टारगेट नहीं रखेंगे कि अगर मैं बीमार हूं, मेडिसिन काम नहीं कर रही, मुझे प्रार्थना करना है क्योंकि खुदा के वचन में ऐसा लिखा है, आप उन वचनों को लेकर प्रार्थना करके निशाना नहीं रख रहे, खुदा आपको ब्लेस नहीं कर सकता। यह पॉसिबल नहीं है। कई बार हम प्रार्थना पता क्या करते हैं, नॉर्मल प्रार्थना करते हैं। कई बार हम कहते हैं कि पास्टर जी हमारी जिंदगी में ये फलानी फलानी चीज क्यों नहीं हो रही, और पास्टर जी से पूछेंगे प्रार्थना कर रहे हैं, आप कहते हैं हाँ जी हम प्रार्थना कर रहे हैं। हम प्रार्थना पता क्या करते हैं कई बार, प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने संभाला मेरे परमेश्वर, आज के इस दिन में जगाया है मेरे खुदा, तेरा धन्यवाद प्रभु, मैं तेरे वचन को पढ़ने के लिए जा रहा हूं, मेरी सहायता कर, मदद कर, मेरा घर परिवार बढ़िया, धन्यवाद प्रभु, आमीन। ऐसी प्रार्थनाएं भी होती हैं, पर ऐसी प्रार्थनाएं भी होती हैं जब आप बीमारी में और आप कहते हैं खुदा तेरे वचन में लिखा, यीशु मसीह के नाम से मैं अपने जीवन के ऊपर भविष्यवाणी करता हूं, घोषणा करता हूं कि मैं चंगा हो चुका हूं, मैं चंगी हो चुकी हूं। इस तरह की प्रार्थनाएं भी हैं। लेकिन आपको अपनी जरूरत के हिसाब से देखना किस कैटेगरी की प्रार्थना आपको करनी है। याद रखें, एक प्रार्थना होती है कि आप खुदा के सामने जाते हैं, ध्यान से मेरी बात को समझें। एक प्रार्थना होती है आप खुदा के सामने जाते हैं, खुदा को रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदा वो आपके जीवन में करे, राइट। एक प्रार्थना होती है आप घोषणा करते हैं अपने ऊपर, यीशु मसीह के नाम से मैं चंगा हो चुका हूं, मैं घोषणा करता हूं। एक होता है अंगीकार, आप अंगीकार करते हैं, प्रभु जी धन्यवाद आपने मुझे चंगा कर दिया, मैं आपके कामों को करने के लिए तैयार हूं, शारीरिक रीति से मेरी कमजोरी, मेरी वीकनेस मुझे रोक ना पाएगी, मैं आपका काम करने के लिए जा रहा हूं मेरे खुदा, यीशु मसीह के नाम से। ये अंगीकार है। अगर आपको प्रार्थना करना कैसे है, अगर इस बात की नॉलेज नहीं है, इस बात का ज्ञान नहीं है,
ये हो सकता है आप लगातार चर्च आएं और आपके हालात ना बदले। आपको वेट नहीं करनी, मैं बार बार कहता हूं, पास्टर आपके ऊपर हाथ रखे इस बात के लिए आपको इंतजार नहीं करना। आपको क्या करना है? वचन में जाना है। वचन अगर पढ़ेंगे, वचन को लगातार अपने जीवन में अप्लाई करेंगे, लेंगे और वचन के साथ संगति करेंगे, तब परमेश्वर का आत्मा आपको सिखा पाएगा, आपको गाइड कर पाएगा। आमीन। अगर आपको ही आपकी समस्या पता नहीं है, अगर संडे हम आते हैं, संडे हमें पता चलता कि ये समस्या, बाकी 6 दिन उसके ऊपर काम नहीं करते, तो आपके जीवन में बदलाव आए, ये पॉसिबल नहीं है, मुश्किल है। हालेलुया। समझ रहे हैं आप? अपने हाथों को उठा के कहे, परमेश्वर आज के दिन में, दोनों हाथ उठाएं, मुझे समझ दे, मुझे बुद्धि दे, मुझे छुड़ाए, मुझे आजाद करे, मुझे चंगा करे अपने वचन के सामर्थ्य के द्वारा मेरे परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आप कितने जन ब्लेस हैं यहां पे? आप कह सकते हैं मैं ब्लेस हूं, लेकिन स्टिल अभी कुछ एरियाज ऐसे होंगे जहां पे आप बढ़ोतरी में नहीं हैं। कुछ समय पहला, कुछ महीने पहले, कुछ साल पहले जब आप मसीह में आए, प्रभु में आए, चर्च का हिस्सा बने, आपने चंगाई को देखा, कुछ गवाहियों को देखा, छुटकारा आया, बीमारियां गई, कुष्ठ आत्माएं गई। बावजूद उन बातों के आज हम वहीं पे रुके हुए हैं। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा हंसी करने वाला कोई जोक सुनाए तो हम हंस पड़ते हैं, राइट? हंसते कि नहीं हंसते? अगर उसी जोक को, उसी चुटकुले को अगर बार बार सुनाया जाए, 10 बार सुनाया जाए, तो हंसी आएगी? नहीं आएगी। उसी रीति से जो काम आपके जीवन में शुरुआती दिनों में जब आप मसीह यीशु में आए हुआ था, आप उसी काम को पकड़ के सोच रहे हैं कि मैं आत्मिक रीति से गर्म रहूंगा, यह पॉसिबल नहीं है। बाइबल में लिखा हमें बढ़ना जरूरी है, हमें डे बाय डे ग्रो करना जरूरी है। अगर एक काम शुरुआती दिनों में, कई महीने, कई साल पहले हुआ था, बड़ा चमत्कार हुआ था, और अगर हम आज भी वहीं पे हैं, कुछ नया काम हमारी जिंदगी में नहीं हो रहा, तो याद रखें आप आत्मिक रीति से ठंडे पड़ जाएंगे, आपकी प्रार्थना कम हो जाएगी, आपका विश्वास कमजोर हो जाएगा, आप आत्मा में निराशा में चले जाएंगे। आपको ग्रो करना जरूरी है। अपने आत्मिक जीवन को बचाने के लिए इसमें बढ़ना जरूरी है। अगर आप रुक गए, समझो आप फिनिश हैं। आपने बीते सालों में, बीते महीनों में बड़े चमत्कार देखे हो सकते हैं, लेकिन उन चमत्कारों को लेने के बाद अगर आपकी प्रार्थना बड़ी नहीं है, आपका वचन पढ़ना, आपके जीवन में इंप्रूवमेंट नहीं है, आत्मिक रीति से आप बड़े नहीं हैं, आपका एक समय आएगा विश्वास कमजोर हो जाएगा, आपकी बाइबल रीडिंग कम हो जाएगी और आप लॉस देखेंगे। समझ रहे मेरी बातों को? आमीन। याद रखें, हमें प्रभु के अनुग्रह की जरूरत है। एवरीडे आपको क्या करना है? खुदा के अनुग्रह को मांगना है। याद रखें, कई बार हमारी जिंदगी में क्या होता है, किसी काम को हम चाहते हैं कि ये काम मुझे मिल जाए, ये जॉब मुझे मिल जाए, यहां पे मेरे लिए रास्ता खुल जाए। कई बार दूसरे लोग आते हैं पीछे से, वो उन मौकों को ले लेते हैं और हम रह जाते हैं पीछे कई बार। याद रखें, आपके अंदर क्वालिटीज हो सकती हैं, आप क्वालिफाई हो सकते हैं किसी अच्छी जॉब के लिए, अच्छे काम के लिए, अच्छे बिजनेस के लिए, पर अगर आप फेल हो रहे हैं, इसका मतलब आपको खुदा के अनुग्रह की जरूरत है। आमीन। बाइबल में लिखा, एक व्यक्ति जिसका नाम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, बाइबल में लिखा वो प्रचार करेगा, जो लोग उसके पास बपतिस्मा लेने के लिए आते हैं वो चिल्लाता है उनके ऊपर, रिस्पेक्ट नहीं करेगा। वो बोलेगा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो? जब आओ, अगर कोई व्यक्ति किसी को बोले हे सांप के बच्चों, ये अच्छी लैंग्वेज है? अच्छी भाषा? ये बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? लेकिन उसके जीवन में ये अनुग्रह है, उसकी बुलाहट है, उसके पास ये परमेश्वर का फेवर है, उसके पास ये ग्रेस है खुदा की। जब वो ऐसा बोलता है, वो अपनी बुलाहट में होके बोलता है, उसके पास अनुग्रह है, लोग बुरा नहीं मानते। आमीन। लोग उसके पास आएंगे, फिर भी बपतिस्मा लेंगे, अपने पापों को छोड़ेंगे। लेकिन बाइबल में लिखा उसके पास ये अनुग्रह नहीं है कि वो किसी को काउंसल करे, वो काउंसल नहीं कर सकता किसी को, ये अनुग्रह नहीं उसके पास। और बाइबल में लिखा, राजा ने जब अपने भाई की वाइफ के साथ शादी की, वो उसे काउंसल करने के लिए गया, उससे पहले वो प्रचार भी करता था उस राजा को। तो बाइबल में लिखा, जैसे ही उसने काउंसल करने की कोशिश की, राजा को समझाने की कोशिश की, वचन में लिखा उसका गला काट दिया गया, उसे मार दिया गया। आमीन। मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं,
हो सकता है आपने कई कामों को देखा हो खुदा के अपने जीवन में होते हुए, और कई एरिया में आप फेल हो रहे हो। आपको परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की दया वहां पे चाहिए। आमीन। कई बार हम खुदा की दया को मांगते नहीं है, खुदा के अनुग्रह को मांगते नहीं है। याद रखें, अगर आप खुदा के अनुग्रह को मांगेंगे नहीं, कुछ काम आप करने के लिए जाएंगे, आप फेल हो जाएंगे। बाइबल में जब आप उत्पत्ति की किताब उसका 24 अध्याय पढ़ते हैं, उसकी 12 आयत से बाइबल में वहां पे साफ साफ लिखा हुआ है, एक व्यक्ति है, वो शादी का प्रपोजल लेके जा रहा है। बाइबल में लिखा उसका नाम एलिएजर है। सब जन बोलो एलिएजर, एलियाजर। हालेलुया। ये यहोवा परमेश्वर को मानने वाला व्यक्ति नहीं है, ये यहोवा परमेश्वर को मानता नहीं है व्यक्ति, पर है अब्राहम का नौकर। ध्यान से मेरी बात को समझें। बाइबल में लिखा, ये शादी के लिए लड़की ढूंढने के लिए जा रहा है। अपने जो मालिक है अब्राहम, उसके बेटे इसहाक के लिए लड़की को ढूंढने के लिए जा रहा है। आज शादियां होती हैं, सबसे पहले बजट देखा जाता है, पैसा देखा जाता है कि शादी करनी, कैसी शादी करनी है। पर उस समय बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लड़का भी अच्छा है। पर बाइबल में लिखा, ये जब एलिएजर जा रहा है, इसका 24 का 12वां हिस्सा 12वीं आयत पढ़ेंगे, क्या लिखा वहां पर। वह कहने लगा, हे मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा, आज मेरे कार्य को सिद्ध कर और मेरे स्वामी अब्राहम पर करुणा कर। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। याद रख, लड़की ढूंढने के लिए जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वहां पे पैसे की दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फैमिलीज रेडी हैं। लेकिन बाइबल में लिखा, उस व्यक्ति को पता है यह रिश्ता जो मैं ढूंढने के लिए जा रहा हूं, यहां पे जो सबसे ज्यादा जरूरत है वो परमेश्वर की दया की जरूरत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपके जीवन में कई काम ऐसे हैं जो हो नहीं रहे, वहां पे आपको शैतान को कमांड करने की भी इवन जरूरत नहीं है, वहां पे आपको खुदा की दया की जरूरत है, उसके अनुग्रह की जरूरत है। हालेलुया। अपने दोनों हाथों को उठा के कहे, परमेश्वर आज तेरा अनुग्रह मेरे जीवन में आ जाए कि मैं आगे बढ़ पाऊं। मेरे खुदा, मैं आत्मिक रीति से बढ़ पाऊं। मेरे परमेश्वर, अपना अनुग्रह मुझे दे। मैं आपको जानना चाहता हूं, मैं आपके करीब आना चाहता हूं, अपना अनुग्रह मुझे दे मेरे परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। 13वीं आयत में क्या लिखा, देख मैं जल के इस सोते के पास खड़ा हूं और नगर निवासियों की बेटियां जल भरने के लिए निकली आती हैं, इसलिए ऐसा होने दे कि जिस कन्या से मैं कहूं अपना घड़ा मेरी ओर झुका कि मैं पीऊं, और वह कहे ले पी ले, पीछे मैं तेरे ऊँटों को भी पिलाऊंगी, ये वही हो जिसे तूने अपने दास इसहाक के लिए ठहराया हो। आमीन। और आगे क्या लिखा, इसी रीति से मैं जान लूंगा कि तूने मेरे स्वामी पर करुणा की है। आमीन। बाइबल में लिखा, जो शादी का प्रोसेस है, जो काम है, वो बाद में किया जाएगा, लेकिन पहले क्या मांगा जाएगा, खुदा के अनुग्रह, उसकी दया को मांगा जाएगा। कई बार क्या करते हैं, हम काम करने के बाद दया मांगते हैं, ये पॉसिबल नहीं, हम फेल हो जाते हैं कई बार। वहां पे पहले दया मांगे, अनुग्रह मांगे, उसके बाद कोई काम करें, देखिए रिजल्ट कैसे आएगा। बाइबल में लिखा, ये व्यक्ति समझदार है, इवन ये यहोवा परमेश्वर को मानता नहीं है, लेकिन इसे पता मेरा जो स्वामी है वो अब्राहम है, वो बड़ी अच्छी रीति से परमेश्वर के साथ चलता है। उसे चलते देखकर इसे प्रार्थना करने की समझ आ गई। ये कहता है, दया कर, मेरे स्वामी अब्राहम पर दया कर। और बाइबल में लिखा, जब वो ऐसा कहता है, उसके बाद अपने काम को करने के लिए जाता है। आप जब अपनी जॉब के ऊपर, अपने बिजनेस के ऊपर जाते हैं, कहीं पे भी आप जाते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप बढ़ते जाएं, खुदा आपके जीवन के द्वारा बड़े बड़े काम करे, सबसे पहले खुदा का अनुग्रह कैसे मांगना, उसकी दया अपने काम, अपने जीवन में जो आप काम कर रहे हैं कैसे मांगने, इसकी आपको समझ होनी चाहिए। अगर ये काम आपको करने की समझ आ गई, आप कभी फेल नहीं होने वाले। आमीन, हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड। तो बाइबल में लिखा, उसने दया को मांगा। अगर आज आप सही रीति से परमेश्वर के सामने उसकी दया को मांगते हैं, खुदा आज आपको छुड़ाने वाला है, आजाद करने वाला है, चंगा करने वाला है। बाइबल में लिखा, उसने लड़की को नहीं मांगा, अच्छी लड़की चाहिए, मेरे स्वामी के बेटे के लिए अच्छी लड़की चाहिए। कहता नहीं खुदा, तेरा बीमारी है, मुझे चंगाई चाहिए। हाँ, कई लोग चंगाई मांगते हैं, चंगाई मिल रही है। अगर आपको चंगाई नहीं मिल रही, आपका एक होता है, मुझे आपकी दया चाहिए, मुझे आपका अनुग्रह चाहिए मेरे परमेश्वर। अगर आप ऐसा करेंगे, आप रिजल्ट्स को देखने वाले हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है, आप में से कई जन प्रार्थना कर रहे थे, सब कुछ बढ़िया था, कई एरिया में फेल हो रहे हैं। क्यों? वहां पे अनुग्रह नहीं है, आपके पास फेवर नहीं है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला बपतिस्मे दे रहा है, अनुग्रह उसके ऊपर है। लोग उसके पास आते हैं, गुनाहों का अंगीकार करते हैं, वो लोगों को डांटता है, सांप के बच्चे बोलता उन्हें, फिर भी वो बुरा नहीं मानते, क्योंकि अनुग्रह है। जब वो राजा के पास जाएगा समझाने के लिए, एक ही दिन में फिनिश, एक ही दिन में जेल में डाल दिया जाएगा, समय आएगा उसका गला काट दिया जाएगा। फेवर नहीं है। आप में से कई जनों ने जब मसीह में शुरुआत की, प्रार्थना बहुत बढ़िया थी। आज कई लोगों की प्रार्थना ठंडी, पता क्यों है? आपको पता नहीं चला कि कुछ काम आपने जो अपने जीवन में करने के लिए कदम बढ़ाए, आपने फैसला लिया कि ये काम मुझे करना है, आपने अनुग्रह नहीं मांगा, खुदा का अनुग्रह नहीं मांगा, दया नहीं मांगी, वो काम डायरेक्ट आप करने के लिए गए, आप फेल हो गए। इवन कई काम ऐसे जो हो ही नहीं रहे। अनुग्रह मांगे खुदा का। हालेलुया। जब आप खुदा का अनुग्रह मांगना शुरू करेंगे, आपके जीवन में आप रिजल्ट्स को देखना शुरू करेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या कर रहे हैं आप? ऐसे डिस्टर्ब ना करें बीच में प्लीज। पानी को छोड़ के पंखे बंद कर रहे हैं, क्या ये लॉजिक है? पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलें, पवित्र आत्मा के बहाव में तैरें, डिस्टर्ब ना करें। जब आप एज ए वॉलंटियर काम कर रहे हैं, खुदा की दया को मांगे सबसे पहले सुबह, उसकी अगुवाई को मांगे कि परमेश्वर इस आत्मा के बहाव में सही रीति से हम कार्य कर पाए। हालेलुया। सब जन अपने हाथों को उठा सकते हैं? कहीं परमेश्वर आज हमें समझ दें। वॉलंटियर आप अपने हाथों को उठाएं, वॉलंटियर्स अपने हाथों को उठाएं, प्रार्थना करें, खुदा अपना अनुग्रह दे, अपनी दया दे मेरे खुदा, आत्मा के बहाव में हम तैर पाएं यीशु मसीह के नाम से। थैंक यू जीसस लॉर्ड। निकाले दूसरा पत्रस, दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय। थैंक यू जीसस। आपने हिलना जुलना नहीं, अभी बी अलर्ट, अपनी बाइबल को ले लें। अभी जो वचन पढ़ने के लिए जा रहे हैं, अगर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, शारीरिक रीति से आप यहां पर हैं, अगर मेंटली अपनी कल्पनाओं और सोचों में आप यहां पर हैं, आपके जीवन में 100% बदलाव को आप आने वाले दिनों में देखने वाले हैं। अगर इस वचन को आपने सुन लिया आज, आप शारीरिक रीति से तो यहां पर हैं ही हैं, आत्मिक रीति से भी सोचों और विचारों में भी यहीं पे रहना है। इस वचन को जब मैं पढ़ने वाला हूं, पहले देखो, दूसरा माइक दो मुझे, ये वाला नहीं। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। पहली आयत से जब भी मैं पढ़ने वाला हूं, ध्यान से आपको अपने पेन को तैयार रखना, अपनी डायरी को भी बाइबल के ऊपर लिखने के लिए भी रेडी रहना। क्या मैं बोल रहा हूं ध्यान से समझते जाना। ये खत लिखा जा रहा है, काफी बड़े मसीही एक समुदाय है, एक बड़ी भीड़ है, जहां पे बहुत से लोगों ने प्रभु यीशु मसीह ग्रहण किया। वहां पे खत लिखा जा रहा है, पौलुस उन्हें, पत्रस उन्हें खत लिख रहा है।
याद रखें, उस समय की कलीसियाएं चिट्ठी लिख के भेजी जाती थी और वो आशीषित हो जाती थी। आज कई बार पास्टर हाथ रखेगा तब भी लोग आशीषित नहीं होते। फर्क क्या है? उस समय के लोग तैयार रहते थे कि ये परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, इनके मुख से कोई भी बात निकलेगी वो परमेश्वर की ओर से हमारी बढ़ोतरी के लिए, उन्नति के लिए होगी। लोग तैयार थे, उनकी स्पिरिट में वो तैयार थे और वो आशीष पा जाते थे। एक लिखे हुए खत के द्वारा भी पास्टर को प्रचार करने की वहां पे जरूरत नहीं होती थी कि वहां पे स्पेशल पास्टर जाए, हाथ रखे, प्रार्थना करे, ये जरूरत नहीं थी। चिट्ठी भेजी जाएगी, लोग फ्री हो जाएंगे, आजाद हो जाएंगे। ध्यान से इस वचन को सुनना। दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय। शमौन पत्रस की ओर से, जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता द्वारा हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। आमीन। दूसरी आयत को सब जन ऊंची आवाज में पढ़ें, ऊंची आवाज में, लाउडली। आमीन। एक बड़ी भीड़ को खत लिखा जा रहा है। सबकी जरूरतें अलग अलग होंगी। कोई बीमार भी होगा वहां पे, कोई दुष्ट आत्मा से जकड़ा हुआ होगा, कोई कर्जे, कोई बंधनों में व्यक्ति हो सकता है। वहां पे अलग अलग लोगों की समस्याएं होंगी उस बड़ी भीड़ में। पत्रस जैसे ही खत लिखना शुरू करता है, वो ये नहीं कहता, चंगाई के विषय बात नहीं कर रहा, वो छुटकारे के विषय में बात नहीं कर रहा, वो और चीजों के विषय में बात नहीं कर रहा। वो कह रहा है परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी शांति तुम लोगों के जीवन में बढ़ती जाए। आमीन। आपको पता है, आप चंगाई को मांग रहे हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है, बढ़िया है, ओके, ये गलत नहीं है। सुप्रीम बात क्या है? इससे ऊपर जो सबसे बड़ी बात क्या है? परमेश्वर का अनुग्रह और उसकी शांति तुम्हारे जीवन में बढ़ती जाए। बढ़ती जाए या बढ़ चुकी या बढ़ेगी, क्या लिखा हुआ वहां पे अपनी बाइबल में? मुझे बोल के बताएं जल्दी के साथ, क्या लिखा? ये कंटिन्यू चलने वाला सेंटेंस है इंग्लिश के हिसाब से। कौन सा सेंटेंस से बोलेंगे? पास्ट कंटिन्यू, प्रेजेंट, फ्यूचर, प्रेजेंट कंटिन्यू टेस्ट। इंग्लिश जो समझते हैं सबके लिए तो मैं समझा देता हूं। क्या? प्रेजेंट कंटिन्यूअसली, मौजूदा समय में इस बात को कंटिन्यू रखना, चलते रखना है। हालेलुया। मतलब जो बात बाइबल में लिखा, अनुग्रह आप में से कई जिन्होंने कुछ साल पहले खुदा ने आपके जीवन में कार्य किया, आपने अनुग्रह पाया। आमीन। आमीन। कुछ गड़बड़ी थी, खुदा ने कार्य किया, आपने अपने जीवन में उस गवाही के द्वारा शांति पाई। पर क्या हुआ इसके बाद? मल्टीप्लाई नहीं हुआ कुछ। हालेलुया। हालेलुया। असल भाषा में लिखा, हिज ग्रेस एंड पीस आपके जीवन में मल्टीप्लाई होती जाए। आमीन। 5 + 2 कितने होते हैं? 5 + 2 कितने होते हैं? 5 दूना कितने होते हैं? अगर मल्टीप्लाई करेंगे 5 दूना कितने बन गए? 10। कुछ चीजों को जोड़ेंगे वो थोड़ी स्पीड से बढ़ती है, लेकिन बाइबल में लिखा मल्टीप्लाई जब करने की बारी आती है चीजें बढ़ती जाती हैं। बाइबल में लिखा उसका अनुग्रह, उसकी शांति तुम्हारी जिंदगी में मल्टीप्लाई हो सकती है, गुना हो सकती है, और तुम बहुत ज्यादा बढ़ सकते हो किसी भी एरिया में। पतरस कोई ऐसा व्यक्ति नहीं कि अचानक से उठा, उसे लगा कि खत लिखना अपनी समझ बुद्धि से लिख दिया। परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से वो लिख रहा है, और शुरुआत में कहता है, एंड पे नहीं, शुरुआत में, बीच में भी नहीं, बिल्कुल शुरुआत में कहता उसका अनुग्रह और शांति तुम्हारे जीवन में बढ़नी चाहिए, मल्टीप्लाई होती रहनी चाहिए, तब तुम भले चंगे रहोगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मल्टीप्लाई कैसे होगा? अगर अनुग्रह खुदा ने कुछ दिया बीते दिनों में, मल्टीप्लाई नहीं हुआ, शांति तो उस समय थी पास्टर जी, अभी वो शांति चली गई है, चली नहीं गई कहीं पे, वो मल्टीप्लाई नहीं हुई। उस समय जो काम आपके जीवन में होना चाहिए था, उसके लिए खुदा ने आपको फेवर दिया, अनुग्रह दिया, और काम आप करने के लिए गए, फेल हो गए आप में से कई जन, काम नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है? क्या खुदा उसने आपको छोड़ दिया, आपकी प्रार्थना सुननी बंद कर दी? नहीं, वो जो उस समय का अनुग्रह था वो मल्टीप्लाई नहीं हुआ,
वो बड़ा नहीं आपके जीवन में। आमेन। कितने लोग ऐसा महसूस करते हैं कि हाँ ये रियलिटी है, शुरुआत में तो बड़ा अच्छा था, बाद में कुछ नहीं हुआ पास्टर जी, प्रॉब्लम कुछ नहीं हुई, कोई शैतान बड़ा नहीं है। इवन आप में से कई जनों ने तो कोई गलती भी नहीं की, कई जनों ने पाप किया, गड़बड़ी की, गलती की, कुछ चीजें रुक गई, पर कई जनों ने कोई पाप नहीं किया, कुछ नहीं किया, हुआ ही नहीं कुछ। बाइबल में लिखा, पत्रस कहता है ये मल्टीप्लाई होना चाहिए, ये मस्ट है, ये जरूरी है। राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है कि जिस व्यक्ति को फांसी की सजा मिली है वो फांसी की सजा माफ कर सकता है, उसे बोलते दया याचिका। राष्ट्रपति के पास यह अधिकार होता है, अगर किसी को फांसी की सजा मिली तो वो माफ कर सकता है। दया याचना बोलते हैं, दया याचिका भी बोल देते हैं हिंदी में से, कि राष्ट्रपति के पास रिक्वेस्ट करते हैं कि वो फांसी की सजा माफ करे। वो ये नहीं बोलते, अपना तर्क नहीं देते वो कि हमें ये सजा मिली है, इस सजा से हमें माफी मिलनी चाहिए, ये सजा हमारी छूटनी चाहिए, नहीं, वो दया मांगते हैं। राष्ट्रपति के पास लेटर लिखते हैं, दया मांगते हैं, अगर आप चाहें तो फांसी रुक सकती है, दया याचिका रिक्वेस्ट डालते हैं वो। उसी रीति से आप में से कई एरिया में स्टक क्यों हो गए, रुक क्यों गए, ब्लेसिंग रिजल्ट समय पे क्यों नहीं आए, चंगाई क्यों रुक गई, पहले हो गई थी चंगाई बड़ी इजी, अब क्यों रुक गई? अभी अनुग्रह और शांति उसका मल्टीप्लाई होना आपके जीवन में बंद हो चुका है। मल्टीप्लाई कैसे होगी, गुना कैसे होगी? अनुग्रह तो है, गुना कैसे होगा? दोबारा दूसरी आयत को पढ़ें जल्दी के साथ। परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा। हालेलुया, हालेलुया। आप यीशु मसीह को कितना जानते हैं? यीशु मसीह मेरा परमेश्वर, उसने सलीब पे अपनी जान दे दी, इतनी अगर नॉलेज है तो शायद आप कह सकते हैं आप रुके हुए। पर जिस व्यक्ति को पता है प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए अपनी जान दे दी, उसने ये क्रूस के ऊपर काम कर दिया, सब कुछ पूरा कर दिया, अब मेरी बारी कुछ करने की है। जितना आप प्रभु यीशु मसीह की मर्जी, उसकी इच्छा को जानने के लिए वचन में जाएंगे, वचन को अप्लाई करेंगे, जितना ज्यादा पहचानेंगे, अनुग्रह और शांति बढ़ती जाएगी आपकी जिंदगी में। अनुग्रह और शांति बढ़ती जाएगी, चंगाई बढ़ती जाएगी, छुटकारा बढ़ता जाएगा, गवाहियां बढ़ती जाएंगे। हालेलुया। यही पे रुकावट है, कोई शैतान बड़ा नहीं जो आपकी जिंदगी में बैठा हुआ है। आप कई जन ऐसे हैं, कई लोगों की जिंदगी में कोई शैतान ने रुकावट नहीं डाली, यहीं पे रुकावट है। प्रभु यीशु मसीह को पहचानना, उसमें हम बड़े नहीं। एवरीडे की लाइफ में हमने देखा नहीं कि ये प्रभु को पसंद है, ये नहीं पसंद, ये मुझे नहीं करना, ये पसंद है, ये मुझे करना है, ये काम हार्ड है लेकिन प्रभु को पसंद है फिर भी मुझे करना है। जब आप ऐसा करते हो, आप प्रभु यीशु मसीह की पहचान में बढ़ रहे हो। और मैं कहना चाहता हूं, आप पहचान में जैसे जैसे बढ़ते जाओगे, खुदा के अनुग्रह में आप बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। और जब आप अनुग्रह में बढ़ते जाएंगे, शुरुआत अच्छी है, मैं कहना चाहता हूं एंडिंग भी अच्छी होने वाली है। प्रेज द लॉर्ड। यहीं पे दिक्कत है। और ये ऐसी आयतें हैं पत्रियों में, ये ऐसी बातें हैं जो हम ध्यान से पढ़ते नहीं कई बार। बाइबल में लिखा अनुग्रह और शांति मल्टीप्लाई होनी चाहिए। ये 5-6 महीने के बाद अगर हम कहें 1 घंटा मेरी प्रार्थना थी, अभी 10-15 मिनट मैंने बढ़ाए हैं पास्टर जी, बस ठीक है। छोटे छोटे एफर्ट आपको नहीं करने हैं, हर रोज आपको इंप्रूवमेंट लेके आनी है अपने जीवन में। इवन मैं आपको बताता हूं, कई जनों के ऊपर हाथ रखे जाते हैं। अगर एग्जांपल 4 लोगों के ऊपर हाथ रखे गए, 2 लोग गवाही के साथ वापस आए, 2 लोग सेम वापस आ जाते हैं, कुछ नहीं हुआ पास्टर जी। ऐसा क्यों हुआ? हम कई बार अपने आप से सवाल नहीं करते, मैं चंगा क्यों नहीं हुआ। हम पास्टर जी के पास भी जाकर पूछते नहीं, मेरे जीवन में ये काम क्यों नहीं हुआ। तो हम डिस्करेज होते हैं बार बार, मैं ही चंगा नहीं हो रहा, मेरे जीवन में काम क्यों नहीं हो रहा। ध्यान से समझें, जब यीशु मसीह ने 38 साल के व्यक्ति को चंगा किया, जो 7 रोगी पड़े हुए थे, उन्होंने किसी ने भी रिक्वेस्ट नहीं करी, अपने हृदय को खोला नहीं, वो वैसे के वैसे बीमार पड़े रह गए। 38 साल का एक व्यक्ति वहां पर चंगा होता है और बड़ी भीड़ वहां पे बीमार लोगों की है। आमीन। कई बार जब हमारे ऊपर हाथ रखे जाते हैं, याद रखें हम क्या करते हैं, कई लोग पहले से प्रार्थना कर रहे होते हैं उस काम के लिए, जो काम परमेश्वर आगे बुला के हाथ रखने के द्वारा करना चाहता है।
और कई लोगों को मौके पे पता चलता कि ये मेरी जिंदगी में रुकावट है, पर होता क्या है, प्रॉब्लम सेम है। एक व्यक्ति पहले से मेहनत कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, उसकी जिंदगी में कुछ हो नहीं रहा, लेकिन उसे किसी आत्मिक सहकर्मी की जरूरत पड़ती है जो उसके विश्वास में सहभागी हो। वो उसका पास्टर हो सकता है, हाथ रखे और वो चंगा हो जाए। एक व्यक्ति ऐसा है, उसे प्रॉब्लम अभी पता चली, प्रार्थना अभी उसने की नहीं, पहले जब हाथ रखा गया उसके बाद कई बार हमें प्रार्थना करनी होती है, हम प्रार्थना नहीं करते। एक व्यक्ति पहले से मेहनत कर रहा है, सिर्फ हाथ रखने की जरूरत थी, हाथ रखा, वो चंगा हो गया। एक व्यक्ति पहले से मेहनत नहीं कर रहा, उसे समस्या पता है, हाथ रखा गया, काम नहीं हुआ, वो बोलता है कि चंगा नहीं हुआ या चंगी नहीं हुई। आपको उसके बाद प्रार्थना करनी है, घोषणा करनी है आपको अपने ऊपर कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर, आपने अपने आत्मा की अगुवाई से अपने दास को चलाया, मेरे ऊपर हाथ रखा गया, मैं चंगा हो चुका हूं यीशु मसीह के नाम से। ये अंगीकार, ये घोषणाएं आपको अपने जीवन में कई बार करनी होती है और हम करते नहीं है, रिजल्ट नहीं आता कई बार। हालेलुया। हम कई बार वेट करते, क्या होता है देखते हैं। हमें यूना की तरह नगर के बाहर बैठ के देखना नहीं क्या होता है, नगर नष्ट होगा या बच जाएगा, नहीं, आपको काम करना है। मेरे ऊपर हाथ रख दिए गए, वहां से काम हो चुका है, ऊपर से काम हो चुका है, अब भी यहां पे चीजों को ठीक करने के लिए मुझे अपने माइंड सेटअप, अपने आप को खुदा के वचन से भरना है, खुदा को जानना है, जो खुदा ने किया उसको अप्लाई करना है अंगीकार करने के द्वारा। तब भी आप में से कई जनों के ऊपर हाथ रखे जाते, कई जन चंगे नहीं होंगे, कई जन चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। आपको पता है कि व्यक्ति सड़क के किनारे बैठ के आवाज लगा रहा था, दाऊद के पुत्र प्रभु यीशु मसीह मेरे ऊपर दया कर। वो पहले से तैयार हो चुका था चंगाई लेने के लिए, प्रभु ने हाथ रखा, वो इमीडिएटली चंगा हो गया। और साथ वाले तैयार नहीं थे, उनको बुलाया भी नहीं गया, वो वहीं पे बैठे रह गए। जब भी आपके ऊपर हाथ रखे जाते हैं, सबसे बड़ी बात आपको क्या करनी है, कई जन इमीडिएटली रिजल्ट पाएंगे, इमीडिएटली रिजल्ट नहीं आया, आपको वेरी नेक्स्ट डे क्या करना है, अगले ही दिन से फास्टिंग में जाओ, प्रार्थना में बैठो, घुटनों पर आ जाओ। तब तक उठने की योजना नहीं होनी चाहिए जब तक आत्मा में आप शांति को महसूस नहीं करते कि जिस काम के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं वो काम हो चुका है। याद रखें, जब आप अपने लिए प्रार्थना करेंगे, किसी मैटर के लिए प्रार्थना करेंगे, सबसे पहला चिन्ह क्या होगा, आवाज नहीं आएगी। कई बार हम सोचते हैं कि आवाज ही आएगी, नहीं, सबसे पहला इजी चिन्ह क्या होगा, जब आप लगातार एक चीज के लिए प्रार्थना करते रहेंगे कि मेरे ऊपर हाथ रखे जा चुके हैं, आपके वचन में डिक्लेयर कर दिया गया है, मेरे खुदा आपके वचन को मैंने सुना है, ऐसा मेरे जीवन में होना चाहिए। सबसे पहला चिन्ह पता क्या होगा, यहां पे कुछ होगा आपके, सबसे पहले आप अपनी आत्मा में शांति महसूस करेंगे। ये चिन्ह होगा, जो काम करने आप अपने जीवन में देखना चाहते हैं, जिसके लिए प्रार्थना की गई है, जिस काम के लिए आपने प्रोफेटिक वचन को सुना, वो वचन आपके अंदर ठहर चुका है। आप ये महसूस करेंगे, आपके अंदर शांति आना शुरू हो जाएगी प्रभु की। हालेलुया। कई बार हम अपनी बातें कह देते हैं, मैंने प्रार्थना की कर दी है पास्टर जी, नहीं, ऐसे रिजल्ट नहीं आता। तब तक प्रार्थना करते रहे जब तक यहां पे शांति नहीं आती। ये सबसे पहला चिन्ह है, इजी इजी, बिल्कुल इजी। आमीन। सबसे इजी चिन्ह है। बाइबल में लिखा, परमेश्वर का ज्ञान जब हम रखते हैं, परमेश्वर को जानना, परमेश्वर क्या चाहता है, अपने वचन में क्या कमांड किया, अगर परमेश्वर की पहचान में हम बढ़ते जाते हैं, हम उसके अनुग्रह में भी बढ़ते जाते हैं। सोचो, एक व्यक्ति की लाइफ में अनुग्रह नहीं है और उसका गला काट दिया जाता है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला अनुग्रह नहीं है उसके पास, और बाइबल में लिखा उसका गला काट दिया गया। वो कोई काम करने के लिए गया, उसका गला काट दिया गया। आप कितने ब्लेस्ड हैं, कितने काम अब तक आपने खुदा के अनुग्रह के द्वारा किए, और कितने काम ऐसे जो आपने अनुग्रह में ना होके किए, फेल हुए, स्टिल आप जिंदा हैं, क्योंकि खुदा की योजना अभी भी आपके जीवन में है। खुदा अभी भी आपको ब्लेस करना चाहता है। आप मरे नहीं है, आप जिंदा है। परमेश्वर ने आपको जिंदा रखा हुआ है ताकि अपनी बड़ी गवाहियों को आपके जीवन में प्रकट करे। आमीन। एक जगह पे अनुग्रह नहीं है, मारा गया। आपने कितने काम किए, कितनी जगह पे आप फेल हुए, स्टिल अभी आप जिंदा हैं। इसका मतलब खुदा की योजना स्टिल अभी आपके जीवन में है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से ज्यादा। हालेलुया, आमीन। सोचे कितने काम किए बिना अनुग्रह के, फेल 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 फेल, और वो इतने फेलियर देखने के बाद क्या हुआ, आपकी प्रार्थना इफेक्ट हुई। पर आज मैं कहना चाहता हूं, आपकी प्रार्थना बढ़नी चाहिए। ये समय आ चुका है, ये सीजन आ चुका है। बाइबल में यहां पे ये वचन, दूसरा जो वचन है, बड़ा जबरदस्त है।
प्रभु यीशु मसीह की पहचान, उसके द्वारा अनुग्रह और शांति मल्टीप्लाई होते रहेंगे तुम्हारी जिंदगी में। एवरीडे का ये काम बताया गया। एवरीडे खुदा चाहता है आपकी जिंदगी में टेस्टिमनीज हो। मुझे याद है हमारी टीम मेंबर थे, उनके मदर थे, उन्होंने पवित्र आत्मा नहीं पाया था। पहले ऐसे ही था हमारा सिस्टम, पता ही नहीं चल रहा कौन दिन है रात है, सो रहे हैं प्रार्थना कर रहे, दिन रात का कोई फर्क ही नहीं था। अर्ली मॉर्निंग तकरीबन सुबह 5 बजे के करीब खुदा ने मुझे बोला उनके घर में जाना है, प्रार्थना करनी पवित्र आत्मा पाने के लिए। और मैं जा रहा हूं सुबह ही। इतने अलर्ट होते, सुस्ती में नहीं, अलर्ट हो गया हम खुदा का काम करने में विश्वास रखते। तभी मैं बात कर रहा हूं 2013-14 की। और मैं घर में गया, उनके प्रार्थना करी, उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। प्रेज द लॉर्ड। जब खुदा आपको कुछ करने के लिए बोल रहा है, आप उस काम को करने के लिए देरी नहीं करते। खुदा आपके अंदर डालता है, आप देरी नहीं करते। इसका मतलब पता क्या? आप खुदा को पहचान रहे हैं, उसकी पहचान में बढ़ रहे हैं, आप उसकी मर्जी को जानते हैं। और जब आप ऐसा करते हैं, आप उसके अनुग्रह में बढ़ रहे हैं। और कुछ काम ऐसे हैं आपकी काबिलियत के द्वारा होंगे नहीं। आप किसी काम को करने के लिए जाएंगे, काबिलियत तो है पर आप फेल हो रहे हैं। वहां पे आपको अनुग्रह जब मिलेगा, आप गवाही के साथ वापस आएंगे। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप जब खुदा के साथ वायदा करते हैं ना, कुछ काम आप खुदा के राज्य के लिए करने वाले, और उस काम को आप मौसम देखते हुए नहीं करते, कोई आपके साथ है या नहीं है उसे देखते हुए नहीं करते। आप खुदा के उस काम को, आपकी जेब में कितने पैसे हैं या नहीं है उसे देखते हुए नहीं करते। खुदा के काम को करने के लिए आप शारीरिक रीति से कमजोर है, बीमार है, तकड़े, इन चीजों को आप आगे ना रखते हुए आप उन काम को करने के लिए गंभीरता से आगे जाते हैं। आप पहचान में बढ़ रहे हैं। जब आप पहचान में बढ़ रहे हैं, आप अनुग्रह में बढ़ रहे हैं। हालेलुया। अगली आयतों को पढ़ने के लिए जा सकते हैं। अगली आयतें बड़ी जबरदस्त है जी। तीसरी आयत, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी के पहचान के द्वारा दिया है। रुक जाए यहीं पे। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में लिखा जो कुछ जीवन और भक्ति, आपका जीवन समझ रहे हैं आप? जीवन, जो बातें जीवन के लिए जबरदस्त है, नीडेड है, जरूरी है, और भक्ति का मतलब परमेश्वर के साथ जो बैठना है हमारा, वो सारी चीजें जो संबंध रखती हैं परमेश्वर की ओर से जीवन और भक्ति के साथ, परमेश्वर ने हमें दी है। जब हम परमेश्वर को, यीशु मसीह की पहचान में बढ़ते जाते हैं, उसको जानने के लिए बढ़ते जाते, तब। हालेलुया, हालेलुया। मैं दोबारा बताता हूं, आपका जीवन बहुत बढ़िया होना चाहिए, हेल्थी होने चाहिए, आप चंगाई में होने चाहिए, ब्लेसिंग में, फाइनेंशियल, स्पिरिचुअली आप जबरदस्त होने चाहिए, राइट। दूसरा, आप भक्ति, परमेश्वर के साथ फेलोशिप, उसमें भी आप जबरदस्त होने चाहिए। बाइबल में लिखा ये सारी चीजें खुदा ने दे दी हैं। ये नहीं लिखा कि खुदा देगा, दे दी हैं। पर वो कब मेरी जिंदगी में प्रकट होगी? जब मैं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की पहचान, उसको जानने के लिए बढ़ता जाऊंगा, उसका अनुग्रह भी मेरी जिंदगी में बढ़ता जाएगा। हालेलुया। एग्जाम्पल, मान लीजिए गर्मियों के दिन है, किसी जगह के ऊपर आग जल रही बहुत ज्यादा। आप मुझे बताएं, जब आप आग के करीब जाएंगे, गर्मी लगेगी या सर्दी लगेगी? आग के जैसे जैसे आप करीब जाते जाएंगे, आपको सेक महसूस होगा, गर्मी महसूस होगी बहुत ज्यादा। आप दूर जाएंगे, आपको गर्मी नहीं लगेगी। उसी रीति से जब हम कहते हैं परमेश्वर की पहचान में बढ़ते कैसे, जब पहचान में बढ़ने का मतलब, जब हम खुदा के वचन के द्वारा खुदा के करीब करीब, उसके कामों के करीब, आपका बोलना, आपका देखना, सुनना, सारी बातों में जब खुदा नजर आना शुरू हो जाता है, जब आप उसके करीब जाते हैं, खुदा का अनुग्रह आपकी जिंदगी में बढ़ता है। मान लो ये 10 वाट का बल्ब है, ये जल रहा है रात के समय, आप दूर खड़े बाइबल लेके, आप वहां पे अंधेरे में पढ़ने की कोशिश करोगे, पढ़ पाओगे आप? जैसे जैसे आप करीब आओगे क्या होगा? रोशनी बढ़ती जाएगी। जैसे बिल्कुल करीब आ जाओगे, आप अच्छी रीति से पढ़ पाओगे। हालेलुया।
उसी रीति से मैं क्या कहना चाहता हूं, वैसे जब आप प्रभु यीशु मसीह की पहचान में बढ़ने का मतलब प्रभु यीशु मसीह के वचन के द्वारा, उसको मानने के द्वारा, आज्ञाकारिता के द्वारा आप खुदा के करीब करीब जाते जाते हैं, उसका अनुग्रह आपकी लाइफ में बढ़ता 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 और बढ़ता चला जाता है। हालेलुया। आप किसी बात में असफल नहीं होते। जहां पे आप फंसे हैं, आपको पता मैं इस गड़बड़ी में फंसा हूं, मैं बाहर आना चाहता हूं, आ नहीं पा रहा, खुदा आपको अनुग्रह देता है, आप वहां से बाहर निकल पाते हैं। हालेलुया। आगे क्या लिखा हुआ? जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। आमीन। आमीन। सद्गुण का मतलब क्या होता है? चलो आगे बढ़ो, क्या लिखा हुआ? जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं। वेट, बहुमूल्य और बड़ी प्रतिज्ञाएं, दोनों में फर्क बड़ा है। हम कई बार कहते हैं ना, खुदा बड़े काम हमारी जिंदगी में कर। यहां पे बाइबल में लिखा बड़ी प्रतिज्ञा भी दी है, बड़ी और बहुत बड़ी, बहुत बड़ी और बहुमूल्य। बहुमूल्य को बोलते हैं बेशकीमती, जिसकी कीमत कोई नहीं है, कीमत लगाना मुश्किल है। ऐसी प्रतिज्ञाएं खुदा ने आपके और मेरे साथ की है। पर आज भी समस्या पता कहां पे है? चर्च आना सुबह बेड से नहीं उठा जा रहा। खुदा ने बड़ी प्रतिज्ञाएं आपको दी है, बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं दी है। बाइबल पढ़नी है, दिल नहीं कर रहा। बाइबल पढ़ना चाहते लेकिन लेट उठाऊं, मुझे काम पे जाना है, फलाना काम है, ये काम। ऐसे आपकी जिंदगी में बदलाव नहीं आएगा। बाइबल में लिखा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी है। आमीन। बाइबल में लिखा वो परमेश्वर जो है, आकाश उसका सिंहासन, बोलो आकाश उसका सिंहासन, आकाश उसका सिंहासन, धरती उसके पैरों की चौकी है। धरती उसके पैरों की चौकी है। सोचो इतनी बड़ी धरती है, उसके पैरों रखने की चौकी है। बाइबल में लिखा उस परमेश्वर का कहना है कि उसने हमें बहुमूल्य, आपका बहुत और परमेश्वर के बहुत में फर्क है या नहीं है? आप कहेंगे बहुत, खुदा कहे बहुत, फर्क है कि नहीं है? यह परमेश्वर के हिसाब से है कि उसने बहुमूल्य और बहुत बड़ी प्रतिज्ञाएं आपको और मुझे दी हैं। याद रखें, ये जो लिखा है ये हमारी जिंदगी में प्रकट हो। अगर आप इसके ऊपर आज से कार्य करना शुरू कर देंगे, आपकी लाइफ बदलना शुरू हो जाएगी सेम डे से ही। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आगे क्या लिखा हुआ? ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। हालेलुया। हालेलुया। जो आगे पढ़ो। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके, 5वें आयत को यहां से ध्यान से पढ़ना है, आगे आपने ध्यान से समझना है जी। इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ। बस यहीं पे रुकिए। 5वें आयत, परमेश्वर हमें इंडिकेट कर रहा है कुछ करना है तुम्हें। पतरस के द्वारा परमेश्वर का आत्मा अगुवाई कर रहा है उस झुंड की, और यह वचन हमारे लिए भी है। कितने जन ऐसे जो बाइबल नहीं पढ़ पाते? संघर्ष। ओके ग्रेट, नो प्रॉब्लम। प्रार्थना करने में संघर्ष, परमेश्वर का काम करने में संघर्ष, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। देखो यहां पे अगर बाइबल में लिखा है तो हम कुछ चीजें कर सकते हैं। जब हमें पता ना कि रिजल्ट क्या आने वाला है, तब हम कुछ चीजें कर सकते हैं। अनुग्रह और शांति जब हमारी जिंदगी में मल्टीप्लाई नहीं होती तो हमारा देखना दूर तक नहीं होता, पास तक रह जाता है। बाइबल में लिखा इसलिए तुम सब प्रकार का यत्न करके, आपने कोशिश करनी, यत्न करना है सब प्रकार का। हम कई बार छोटी कोशिश भी करते नहीं है। आपने कभी सोचा जो पास्टर, जो आपका पास्टर है, आप जिन परिस्थितियों से निकलते हैं, हो सकता है उन बड़ी परिस्थितियों से निकलकर भी आपको इनकरेज करिए कि कैसे पॉसिबल हो पाता है। मेरी आदत है, मैं वचन को लिखता हूं। हम कई बार वचन सुनते हैं, भूल जाते हैं। लिखो। ऑल द टाइम परमेश्वर की आवाज कई बार सुनाई नहीं देती, मैं सच कह रहा हूं। मैं कई बार अपनी पुरानी किताबें उठाता हूं, डायरी उठाता हूं, समझ नहीं आता कुछ, कई बार खोलता हूं, पढ़ता हूं, वही जो नोट्स
कई कई साल पहले बनाए होते हैं और कई कई साल बाद वो काम आते हैं। हालेलुया। यत्न करना पड़ता है, सब प्रकार का यत्न करना पड़ता है। आपने कभी यत्न किया है? चर्च हमेशा लेट आते हैं, यत्न किया सब प्रकार का कि लेट होना ही नहीं, जो मर्जी हो जाए। किया किसी ने यत्न? तो हम यत्न किया ही नहीं तो पहले हार मार रहे हैं, क्योंकि वचन की जानकारी नहीं है, प्रभु यीशु मसीह की पहचान में हम बड़े नहीं हैं। आपने सब प्रकार का यत्न नहीं किया अभी। हालेलुया। बाइबल में लिखा सब प्रकार का यत्न करना है। क्या करने के लिए? कुछ बातों के ऊपर काम करना। विश्वास पर सद्गुण। अगर विश्वास है तो सद्गुण। सद्गुण का मतलब क्या होता है? पंजाबी में क्या लिखा? सद्गुण। सद्गुण ही लिखा हुआ, सद्गुण ही लिखा हुआ है ना। अगर इसको हिंदी और पंजाबी में आप ढूंढने के लिए जाएंगे, हमें मतलब समझ नहीं आएगा सद्गुण का मतलब क्या है। ध्यान से सुने, सद्गुण का मतलब होता क्या है। बाइबल के ऊपर ही लिख ले। कई बार कुछ बातें ऐसी होती है वो हमारी लाइफ को बदल सकती हैं। हमारी लाइफ में खुदा बड़े काम कर सकता है एक शब्द के द्वारा। जिस शब्द को हम समझ रहे हैं कि ये मुझे समझ नहीं आया, कोई बात नहीं, छोड़ देते, नो प्रॉब्लम, वही शब्द आपकी लाइफ चेंज करेगा। विश्वास पर सद्गुण। अगर विश्वास है तो सद्गुण होना चाहिए। सद्गुण का मतलब पता क्या होता है? इसे इंग्लिश के वर्ड है डेलिजेंस। डेलिजेंस। सद्गुण का मतलब होता है डेलिजेंस। सब जन बोलो डेलिजेंस। डेलिजेंस। इसका मतलब होता है किसी काम को जो आपको दिया गया है परमेश्वर की ओर से पूरी लगन, पूरी जिम्मेदारी के साथ करना, इसे बोलते हैं सद्गुण। हालेलुया। हालेलुया। अपने पड़ोसी की तरफ देखो, बोलो सद्गुण है कि नहीं? ऐसे आएगा कई जगह से। पूरी लगन, पूरी ताकत, सावधानी के साथ, अलर्ट होके लगातार उस काम को करने के लिए लगे रहना, इसे बोलते हैं सद्गुण। ये मिस है। हम कहते हैं विश्वास है, विश्वास के ऊपर सद्गुण। आप वॉलंटियर्स, क्या आपने अपने काम को करने के लिए कभी ऐसा यत्न किया? सद्गुण है? पहले था पास्टर जी, अब नहीं है, तो हम कैसे कह सकते खुदा काम नहीं कर रहा? कुछ चीजें जो हमें अपने अंदर रखनी है वो तो हम कर ही सकते, जो खुदा करने वाला वो खुदा करेगा पूरी लगन के साथ। ये मेरा और आपका करने का काम है। सद्गुण कितने लोगों के अंदर है? मिस है। ये से बोलते सद्गुण। कल से मैं देख रहा था इस शब्द का मतलब क्या है। सोचो कई शब्द एक शब्द होता है, हम समझ नहीं आया छोड़ के चले जाते हैं। हम कई कामों को खुदा के शुरू कर लेते हैं कि ये काम मुझे करना है, पता ही नहीं चलता, कोई जिम्मेदारी नहीं है, लापरवाही है, छोड़ देते हैं, लगन से नहीं करते, मेहनत से नहीं। इवन यहां पे लिखा सावधानी के साथ करना उस काम को। जैसे सावधानी से चल रहे, पंखे बंद कर रहे हैं, फॉगर ऑन कर रहे हैं, सावधान नहीं है, अलर्ट नहीं है। सद्गुण। आगे क्या लिखा है? और पहले सद्गुण आएगा, फिर क्या आएगी? और सद्गुण पर समझ। समझ। समझ को क्या बोलते हैं? असल भाषा में लिखा नॉलेज। मैं कलीसिया को नहीं बोल सकता, मैं वॉलंटियर्स को बोलता। मैं इन्हें चर्च सर्विस से पहले मैं 10 बार भी एक बात समझाऊंगा, इन्होंने सेम गलती चलती हुई आराधना में, चलते हुए वचन में करनी है। नॉलेज को पकड़ के रखते नहीं है। इवन कई विश्वासी हैं, मैं बोलूंगा प्रार्थना करनी, ऐसे प्रार्थना करनी है, वो आके बोलेंगे हम प्रार्थना कर रहे हैं पास्टर जी, हो नहीं रहा कुछ। प्रार्थना पता क्या करेंगे? प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने अच्छी नींद दी, रात को संभाल के रखा मेरे खुदा, मेरे परिवार के जनों। स्पेसिफिकली वो काम नहीं करते, उस एरिया के ऊपर काम ही नहीं करते जो समस्या है कान दर्द। सब जन बोले है कान में दर्द, दवाई पेट दर्द की खा रहे हैं। दर्द तो दर्द होता है पास्टर जी, नहीं, ऐसे नहीं होता। मुझे बताएं, मेडिकल डॉक्टर के पास आप जाएंगे, अगर आपके कान में दर्द है, आप दांतों के दर्द वाली दवाई से काम नहीं चला सकते। दांत में दर्द है, वो दवाई खाएंगे, पेट दर्द सही नहीं होगा। हालेलुया। समझ रहे मेरी बातों को? नहीं समझ रहे? आपको स्पेसिफिक एरिया जो आप पास्टर को जाके बताते हैं कि ये समस्या, आप उसके ऊपर वचनों को लेकर प्रार्थना करें। जब आपके ऊपर हाथ रखा जाए, आप बोले परमेश्वर के दास ने मेरे ऊपर हाथ रखा, परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में ये बातें मेरे जीवन में हो चुकी हैं, ये होने के लिए जा रही हैं।
हालेलुया। ये होता है स्पेसिफिक एरिया में काम करना। पतरस बता रहा है ये काम करो, बाकी सारी चीजें हो जाएंगे, नो प्रॉब्लम। पतरस ने नहीं कहा तुम्हारे अंदर जो गरीब है उनकी जिंदगी में पैसे की आशीष बढ़ती जाए, वो कहता अनुग्रह बढ़ता जाए। फाइनेंशियली ब्लेस होना चाहते हैं, बोले मेरे जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह बढ़ता जाएगा, मल्टीप्लाई होता जाएगा। यकीन मानो फाइनेंशियली ब्लेस होते जाओगे, स्पिरिचुअली ब्लेस होते जाओगे, हर एक बात में आप सफलता को, बढ़ोतरी को देखेंगे। अगर अनुग्रह और परमेश्वर की शांति मल्टीप्लाई कैसे होगी उसके ऊपर काम करना आपने शुरू कर दिया तो। आमेन, हालेलुया। समझ, नॉलेज, सद्गुण, फिर नॉलेज। हाँ जी, आगे क्या लिखा हुआ? और समझ, समझ पर सद्गुण, सद्गुण के ऊपर क्या था? सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम। और संयम था पास्टर जी मेरे अंदर बहुत आएगा ये नहीं। मुझे बताएं, ये दीवार बन रही है, पहला रत्ता लगा, दूसरा, तीसरा रत्ता हवा में ठहरा सकते हो आप? पहले दो नहीं लगाए तो? परमेश्वर का आत्मा समझदार है, उसे पता कैसे कार्य करना है। बाइबल में लिखा संयम। अगर नॉलेज है तो संयम। संयम कई लोगों का पता क्या है? बस हमारे जीवन में तो ऐसे चल रहा है पास्टर जी, बस बैठे हुए हैं आराम से, कोई बात नहीं जी, चल रहे हैं, प्रार्थना करें। ये संयम नहीं है, ये वो परमेश्वर वाला संयम नहीं, ये लाचारी है। हम कुछ कर ही नहीं सकते, हम बैठे हुए बस वेट कर रहे हैं, कभी चर्च चले जाते हैं, कभी नहीं भी जाते, बस ठीक है जी। ये हम कहते हैं संयम। हमारे हिसाब से ये संयम हो सकता है, अकॉर्डिंग टू बाइबल ये संयम नहीं है, ये लाचारी है। हालेलुया, हालेलुया। संयम के आगे क्या है? धीरज। सब जन बोलो संयम। संयम, धीरज। धीरज। संयम और धीरज दोनों सेम सेम नहीं लग रहे चीजें, क्या अलग अलग है? एक्सप्लेन कर सकता कोई? अलग अलग है या सेम है? ये दोनों चीजें एक सी लगती हैं पर एक सी है नहीं। हालेलुया, हालेलुया। संयम का मतलब आपके अंदर जो आपका नियंत्रण आपके ऊपर है उसको कहते हैं संयम। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस कहता है मैं अपनी देह को मारता, कूटता और वश में लेकर आता हूं, दूसरों को मैं प्रचार करूं और सेम गलती में आप करूं, ऐसा ना हो मैं कि निकम्मा ठहरूं। संयम, सेल्फ कंट्रोल, उसका अपने ऊपर नियंत्रण है। आपका अपने ऊपर नियंत्रण रहता है। खुदा की महिमा में चलते हुए परीक्षाएं, अलग अलग चीज आती है, आप कंट्रोल करते हो अपने ऊपर, अपने आप को बाउंड्रीज में लेके चलते हो। संयम। और संयम के ऊपर क्या है? क्या है? संयम, धीरज। धीरज। ये सेम चीज है, लगती देखने में सेम है पर सेम नहीं है। संयम का संबंध आपके अंदर से, आप कंट्रोल में रहते हो, बाउंड्रीज में रहते हो, खुदा के वचन के अनुसार, बाउंड्रीज से बाहर नहीं निकलते। धीरज का मतलब है बाहर आपके जिंदगी में 100 तरह की उथल पुथल हो गई, आप उन चीजों को देखते हुए, खुदा के वचन को देखते हुए कंट्रोल में रहते हैं, खुदा के वचन से बाहर नहीं निकलते, उसे बोलते हैं धीरज। हालेलुया, हालेलुया। अय्यूब ने सब कुछ सह लिया, क्या था उसके अंदर? धीरज। बाहर सब कुछ खराब हो गया, उसने उन परिस्थितियों को देखकर अपनी भाषा बदली नहीं, उसे बोलते हैं धीरज। हालेलुया, हालेलुया। सोचें, ये परमेश्वर ऐसे बोल रहा है, उसके ऊपर, उसके ऊपर, उसके ऊपर, तो ये स्टेप बाय स्टेप होगा, ऐसे नहीं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम शुरू करना होगा आपको, अपनी प्रार्थनाओं के शब्द बदलने होंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्यों नहीं बदलती आपकी लाइफ? कौन सा बड़ा शैतान, कौन सा श्राप आपकी जिंदगी में ठहरा हुआ है? आप कहते हैं बदलाव नहीं आ रहा, ये होके रहेगा, ये सारी चीजें पलट के रहेंगी अगर आपने सही रीति से खुदा के वचन को पकड़ लिया। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आगे क्या लिखा 7वीं आयत से? और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की। भक्ति क्या बोलते हैं? भक्ति का मतलब क्या है? 5 मिनट सुबह प्रार्थना, 5 मिनट दोपहर, 5 रात को, ये भक्ति नहीं है। भक्ति पता किसे बोलते हैं? वर्शिप, भक्ति, फेलोशिप किसे बोलते हैं? जो आप कई जन फोन देखते हुए फोन के साथ करते हैं, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे, फोन की भक्ति। समझ रहे मेरी बात? आपको आपका फोन कंट्रोल कर रहा है।
अगर आपको वैसे ही परमेश्वर का वचन कंट्रोल करे, आप खुदा के वचन को देखते हुए चले, वो भक्ति है। हालेलुया। हालेलुया। है किसी की चाल ऐसे? जितना फोन को चार्जिंग पे लगाना जरूरी है, बैटरी लो हो गई, क्या आपने अपनी बैटरी चार्ज करने के लिए गंभीरता से खुदा की हजूरी में नींद आते वक्त भी बैठने का फैसला किया आधी रात को? हालेलुया। हालेलुया। इसे बोलते भक्ति। फोन चार्ज करने का पता है, आत्मिक बैटरी लो हो रही है उसकी कोई परवाह नहीं है। एवरीडे आत्मिक रीति से चार्जिंग लगाना है, अपने आप को अप टू डेट रहना है। मुझे बताएं, जब फोन लेके आते हैं आप, कहते हैं ना किसी अपडेट आ गई है जी, नहीं, फोन का सॉफ्टवेयर अपडेट होने आ गया है, इसको अपडेट कर लेंगे सॉफ्टवेयर को, फोन बढ़िया चलेगा। होता कि नहीं होता? कई एवरीडे हमें अपने आप को अपडेट करना। कई लोग 6-6 साल पुरानी अपडेट लेके बैठे हुए हैं। 5 साल पहले काम हुआ था, 4 साल पहले खुदा ने ऐसे, पुरानी अपडेट ही है। मुझे एक बात बताएं, अगर फोन को अपडेट नहीं करते फोन हैंग होना शुरू हो जाता है। आप में से कई जन ऐसे आत्मिक रीति से हैंग हुए पड़े हैं, बढ़ नहीं रहे। बाइबल खोलते हैं, एक चैप्टर मुश्किल से पढ़ा जाएगा, एवरीडे का यही काम है, हैंग हो गए आप। बाइबल में लिखा भक्ति ऐसे नहीं होती, देखो देख नहीं होता। ये काम एक प्रोसेस है, एक सिस्टम है। ये बहुत बड़ी बातें नहीं है, याद रखें। ये बड़ी छोटी छोटी बातें अगर आप ऑर्डरवाइज करना शुरू कर देंगे, आपकी जिंदगी में सारी बातें अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएंगी। हालेलुया। हालेलुया। बंद कमरे में अगर आपको भेजा जाए, अंदर बिल्कुल अंधेरा है, मुझे एक चीज बताएं, आप यीशु मसीह के नाम से अंधेरे को कमांड करेंगे, अंधेरा चला जाएगा। खुदा ने बुद्धि दी, आप स्विच ऑन करेंगे, लाइट ऑन होगी, अंधेरे को कमांड करने की जरूरत है? अपने आप फिनिश। कई शैतान की प्लानिंग की योजनाएं की, इवन कई आपके पंगे खुद के खड़े किए हुए हैं, कमांड करने से नहीं जाएंगे। जब आप कई चीजों को ऐसे करना शुरू करेंगे, आप खुदा में बढ़ेंगे, कई चीजें अपने आप खत्म होना शुरू हो जाएंगी। उसके अनुग्रह, उसकी शांति आपके जीवन में बढ़ेगी। कुछ चीजें जो सही नहीं है वो खत्म होना शुरू हो जाएगी अपने आप ही। निराशा खत्म होनी शुरू हो जाएगी, फेलियर खत्म होने शुरू हो जाएंगे। आमेन। हालेलुया। भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। भाईचारे की प्रीति, भाईचारा किसे बोलते हैं? भाईचारा किसे बोलते हैं? अगर आपको बताएं, मैं वॉलंटियर्स को भी कहना चाहता हूं, चर्च के मेंबर्स को भी कहना चाहता हूं, अगर हम चर्च में एक दूसरे से मिलकर हालचाल पूछते हैं, क्या हाल है आपका, ठीक है जी, बढ़िया है, सब कुछ घर में बढ़िया है, यहां तक हम पूछने के लिए जाते हैं। पर अगर कहे भाईचारे की प्रीति कैसे होती है, अगर मैं सामने वाली व्यक्ति की जिंदगी में क्या चल रहा है मुझे पता है, ठीक नहीं है, कुछ गड़बड़ी चल रही है, कुछ नुकसान हो रहा है इस भाई का, मैं उसको बताए बिना उसके लिए प्रार्थना करूं, उसके लिए फास्टिंग करूं, किसी को बताए बिना, उस व्यक्ति को बताए बिना, तो यह भाईचारा है। इसे बोलते सही भाईचारा। हालेलुया। ये नहीं चर्च में जफ्फियां डाल रहे हैं, हाँ जी की हो गया, ठीक ठाक वधिया, ये वो, प्रार्थना नहीं कर रहे कोई, हम किसी के लिए मेहनत प्रेम नहीं करते हम किसी को, ये भाईचारा नहीं है। हालेलुया। बाइबल में लिखा भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। ये फलाना व्यक्ति सही नहीं चल रहा, प्रेम कम होता जाता है, बढ़ाओ। प्रेम कैसे बढ़ेगा? जब भाईचारा बढ़ेगा। भाईचारा कैसे बढ़ता? जफ्फियां पाने से भाईचारा नहीं बनता। आप प्रार्थना करना जानते हो अपने सहकर्मी के लिए, आप चर्च के मेंबर्स को देखते हो समस्या में, परेशान में, इसके जीवन में जो समस्या, ये मुझे खुल के नहीं बता सकता, मुझे पता है इसकी जिंदगी में समस्या है, मैं उसके लिए गंभीरता से प्रार्थना कर रहा हूं, सीरियस होकर प्रार्थना कर रहा हूं, खुदा के आगे जा रहा हूं। इसे बोलते भाईचारा। करते हैं हम ऐसे? कोई बात नहीं, अभी आपको अपने ऊपर काम करना है। खुदा ऐसा समय लाने वाला है, आप दूसरों के लिए आशीष बनने वाले हैं अपनी प्रार्थना के द्वारा। हालेलुया। अपनी प्रार्थना के द्वारा आप दूसरे लोगों को ब्लेस करने वाले हैं। ये सोच है खुदा की, इस लेवल का अनुग्रह खुदा आपको देना चाहता है, आप दूसरों के लिए आशीष बन जाएं। 8वें अध्याय में क्या लिखा? क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे, पहले तो थी पास्टर जी ये बातें मेरे अंदर, अब नहीं है। बाइबल में लिखा वर्तमान रहे, मौजूदा समय में ये बातें तुम्हारे अंदर होनी चाहिए और बढ़ती जाएं। इतनी बातें जिनका हमने चर्चा की, ये बातें तुम्हारे अंदर होनी चाहिए और बढ़नी चाहिए, बाइबल में लिखा। तो हमारे प्रभु
प्रभु यीशु मसीह की पहचान में, तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देंगी। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा अगर ये बातें जिनका हमने चर्चा किया है तुम्हारी जिंदगी में एवरीडे रहें, वर्तमान रहें और बढ़ती जाएं। बाइबल में एक बड़ा जबरदस्त ये जो बात लिखी, निष्फल नहीं होने देंगी ये बातें तुम्हें। तुम फल रहित नहीं रहोगे। चंगाई का फल, छुटकारे का फल, बढ़ोतरी का फल, उन्नति का फल, गवाहियों के फल तुम्हारी जिंदगी में प्रकट होते ही रहेंगे। हालेलुया। अभी यहां पे पतरस ने सीधा नहीं बोला कि तुम्हारी जिंदगी फलाने फलाने एरिया में इसके ऊपर काम करो। बाइबल में लिखा तुम ऊपर वाली चीजें कर लो, बाद में तुम्हारी जिंदगी में किस किस चीज की घटी वो अपने आप चीजें पूरी होती चली जाएंगी। आमीन, हालेलुया। 10वीं आयत पढ़ो, क्या लिखा है? इस कारण हे भाइयों, बहनों भी यहां पे लगाओ, हे भाइयों और हे बहनों जी। इस कारण हे भाइयों, हे बहनों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। आमीन, आमीन। परमेश्वर के वचन में साफ साफ लिखा कि ये जब तुम पहली बार करने के लिए जाओगे ना, तुमसे होगा नहीं। दूसरी बार करने के लिए जाओगे थोड़ा सा होगा, तीसरी बार बढ़ते बढ़ते हौली हौली धीरे धीरे तुम बढ़ते जाओगे। बाइबल में लिखा अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को क्या करना है? हमने सिद्ध करना है। जैसे एग्जाम्पल मैं हर हफ्ते बोलता हूं फॉगर कैसे चलेंगे। एवरी संडे फेल। हमारी वर्शिप वाली लड़कियां नीचे बैठी हैं, वचन सुन रही हैं। एवरी वीक बोलूंगा कौन से स्केल पे जाके आपको गाना है। एवरी वीक फेल। सिद्धता नहीं है। मैं अपना प्रचार करके खुद सुनता हूं कहां पे गलती या कहां पे मुझे ऐसी बात इससे अच्छी रीति से बोल सकता था लेकिन मैं कैच नहीं कर पाया। मैं खुद अपने मैसेजेस को सुनता हूं। हमें अपने ऊपर काम करना। बाइबल में लिखा इसे सिद्ध करने का यत्न करो। ये नहीं इस संडे फेल तो अगले संडे भी हमने फेल ही होना। सिद्ध करने का यत्न करो। तो बाइबल में लिखा अगर ऐसा करोगे ठोकर नहीं खाओगे। आप में से कई जन प्रभु में होके बपतिस्मा ले लिया, ठोकर खा रहे हैं। मेरे जीवन में क्यों नहीं हो रहा? कब होगा मेरी जिंदगी में? मुझे पता नहीं चल रहा। ठोकरें लग रही है, कारण पता क्या है? 1 से 10 आए। दूसरा पत्रस पहला अध्याय 1 से 10 के ऊपर काम करना है आपने। बस यह टीचिंग शाम तक या कल तक अपलोड हो जाएगी यूट्यूब के ऊपर। आप इन मैसेजेस को सुने, इस मैसेज को सुने, इसके ऊपर काम करें। अगर याद रखें, अगर आप काम नहीं करेंगे, खुदा को आप नहीं बोल सकते खुदा मेरी जिंदगी में ये सारी चीजें क्यों नहीं हो रही। आपके वचन में लिखा आप उसके ऊपर काम करें। अगर कान में दर्द है तो यहां की दवाई को आप खा सकते हैं। पेट में दर्द है, उस दवाई को खा सकते जो पेट के दर्द को दूर करे। अगर पूरी जिंदगी परफेक्ट बनानी है तो इन वचनों को अपनी जिंदगी में अप्लाई करें, इनके ऊपर काम करना शुरू कर दे आज से ही। हालेलुया। पतरस को पता कैसे काम होगा। पतरस को पता ये एक व्यक्ति को लिखी गई पत्री नहीं है, एक बड़ी भीड़ को लिखी गई पत्री है। ये लेटर एक बड़ी भीड़ को लिखा गया है। पतरस को पता है अगर ये बातें मैंने बता दूंगा, ये इनका कनेक्शन परमेश्वर के साथ जुड़ जाएगा। और जब पूरा स्ट्रॉन्ग इनका कनेक्शन खुदा के साथ जुड़ गया, ये घटी में रह ही नहीं सकते, निष्फल रहेंगे ही नहीं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए याद रखिए खुदा आपको हर एक एरिया में बढ़ाना चाहता है। चंगाई में आपको बढ़ाना चाहता है। आपकी जिंदगी में आप कई बार कहते हैं कि आत्मिक रीति से मैं हमलों को देखता हूं, दुष्ट आत्माओं के अटैक्स को देखता हूं। वहां पे खुदा आपको छुड़ाना चाहता है, पाप से छुड़ाना चाहता है, नशे से छुड़ाना चाहता है खुदा आपको। लेकिन नियम यही है, कानून यही लागू होगा। हालेलुया। कोई गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति, सरकार कहती लाइसेंस होना चाहिए तुम्हारे पास। कई लोग कहते हैं गाड़ी चलानी आनी चाहिए। कई गाड़ी चलाना उसको कहते हैं ड्राइविंग। गवर्नमेंट कहती है लाइसेंस होगा तब तुम ड्राइवर हो। हालेलुया। दोनों बातों में फर्क है। लाइसेंस है तो गवर्नमेंट कहती है कि अब तुम ड्राइवर हो। कई लोग कहते हैं गाड़ी चलानी आती जी इसलिए मैं ड्राइवर हूं। हम जिस देश में रहते हैं उसकी जो गवर्नमेंट कह रही है हमें उसी के हिसाब से चलना है। और इस धरती पर रहते हुए जो परमेश्वर कह रहा है हमें उसी हिसाब से चलना होगा, तभी हम सक्सेस होंगे। आप अच्छी रीति से गाड़ी चलाना जानते हैं, लाइसेंस नहीं है
गवर्नमेंट के हिसाब से आप इलीगल काम कर रहे हैं। आप बुद्धिमान हो सकते हैं, आप समझदार हो सकते हैं, आपको लोगों के साथ बातचीत कैसे करना है, आपको बातचीत करने का पता हो सकता है, बहुत सी दुनियावी चीजों के बारे में आपको जानकारी हो सकती है। लेकिन अगर वचन के अनुसार नहीं है, आप वचन के अनुसार आप चल नहीं रहे, आप खुदा को कंप्लेंट नहीं कर सकते, खुदा मेरी जिंदगी में क्यों नहीं कार्य हो रहा, मेरा दिल अच्छा है, मैं किसी को बुरा नहीं बोलता या बुरा नहीं बोलती, मेरे अंदर किसी के प्रति कोई नफरत नहीं है, पाप नहीं है, फिर भी नहीं। रिजल्ट लेके आने के लिए दिल का अच्छा होना जरूरी नहीं है। खुदा के सामने जब आप जाते हैं, खुदा को आप अपने जीवन में उसके वचन को कैसे लेते हैं, ये चीजें जरूरी हैं। और जब आप ऐसा करना शुरू करेंगे, आपकी जिंदगी में आप रिजल्ट्स को देखने वाले हैं। कितने लोगों को वचन समझ आया आज के दिन में? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आने वाले दिनों में कुछ और चीजों को और शिक्षा ऐसी है हम सीखने वाले हैं